नमस्कार, जय जोहार। मैं मनीषा, आप देख रहे हैं IND 36 न्यूज। विश्व मानव अधिकार दिवस पर बिलासपुर में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। विश्व मानव अधिकार दिवस 2024 के उपलक्ष्य में बिलासपुर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मानव अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन पर जोर देते हुए अनेकों वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और स्वागत भाषण के साथ हुआ। आयोजन स्थल पर स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर के माननीय अतिथियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पोस्टर और बैनरों के माध्यम से मानव अधिकारों के महत्व को प्रदर्शित किया गया। मुख्य अतिथि प्रमुख वक्ताओं ने मानव अधिकारों के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने मूलभूत अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और इन अधिकारों की रक्षा करना सभी का कर्तव्य है। विशेष रूप से समाज के वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया। साथ में विभिन्न क्षेत्र से आए हुए कार्यकर्ताओं एवं उपस्थित पत्रकारों को भी पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। उद्बोधन की अगली कड़ी में डॉक्टर गुरुनाथ जांगड़े संचालक अधिकारी ने कहा, मानव अधिकारों की रक्षा के बिना समाज में शांति समृद्धि संभव नहीं है। हमें अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझना होगा। विशिष्ट अतिथि माननीय उच्च न्यायालय नशे ने मानव अधिकारों की सुरक्षा में कानून और न्याय प्रणाली की भूमिका पर चर्चा की। उन्होंने मानव अधिकार कार्यकर्ताओं के योगदान की सराहना की। कार्यक्रम में वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षक और युवा विद्यार्थियों ने भाग लिया। मानव अधिकारों पर आधारित संगोष्ठी और प्रश्न उत्तर पत्र का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से अपने विचार रखे। कार्यक्रम के अंत में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी आयोजित की गई, जिसमें मानव अधिकारों के संदेश को नृत्य और नाट्य रूप में प्रदर्शित किया गया। यह प्रयास दर्शकों को जागरूक करने और प्रेरित करने में सफल रहा। कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन और राष्ट्रीय गान के साथ हुआ। आयोजन समिति ने मानव अधिकारों की दिशा में और अधिक कार्य करने का संकल्प लिया। यह आयोजन मानव अधिकारों की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करने और इसके संरक्षण के लिए प्रेरणा देने में सफल रहा। जी सर, बताएंगे आज जिस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस बिलासपुर में मनाई जा रही है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आपका जो संगठन है सर वो किस प्रकार काम कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, छत्तीसगढ़ मानव जो अधिकार फाउंडेशन है वो छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला, प्रत्येक ब्लॉक और प्रत्येक जो है गांव में जो है निचले स्तर से लेकर के मानव का जो मूलभूत अधिकार है उस अधिकारों के रक्षा के लिए वो जो है प्रतिबद्ध है। और हमेशा जो है हमारा जो है 2021 से ये जो संस्था पूरे छत्तीसगढ़ में ज़ोर शोर से चल रहा है और हमारा जो उद्देश्य है कि मानव की रक्षा करना और उनके जो मूलभूत अधिकार, उनके जो उद्देश्य है मानव को मानव का परिचय देते हुए हम उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए हम आज जो है यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम इस बिलासपुर के धरती में आयोजित हुआ था और इसमें सभी जिला, ब्लॉक और गाँव के जो है पदाधिकारी उपस्थित हुए और सभी ट्रेनिंग लेकर के हम सीख करके हम जो है निचले स्तर से लोगों के सेवा के लिए हम जो है कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। सर, मैं बताना चाहूँगा कि हमारा संस्थान का ये 6वां दिवसीय कार्यक्रम है, जिसमें छत्तीसगढ़ के हर जिला, हर तहसील, हर पंचायत से लगभग जो है कार्यकर्तागण आते हैं और उनका यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है कि जनहित के मुद्दा किस तरह से जो है लोगों के बीच में जाकर, एक सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर कैसे उसको जो है निराकरण किया जा सकता है। साथ में हमारे संस्थान में पत्रकार वर्ग, एडवोकेट वर्ग और सामाजिक कार्यकर्ता, टीचर,
सभी विभाग से लगभग जुड़े हुए हैं और हमारा संस्थान में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से भी कई जो है अधिकारीगण जुड़े हुए हैं। हाँ सर, आज के कार्यक्रम में जिस प्रकार बहुत सारे लोगों को सम्मान किया गया है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, इस संबंध में बोलना चाहूँगा सर कि जो एक वर्ष का जो वार्षिक प्रशिक्षण जो अभी दिया जा रहा है, तो इस प्रशिक्षण को लेकर के यहाँ से हमारे जो कार्यकर्तागण उस पूरा वार्षिक भर, एक वर्ष भर उसका संचालित करते हैं अपने गांव स्तर पर, और जो भी समस्या का जो सही तरीके से निराकरण करता है उसका हम लोग अवलोकन करके उनको एक सूची बनाकर एक चयनित सूची बनाते हैं और उसके बाद यहाँ पर उसको सम्मानित करते हैं सर। जी सर, बताएंगे जिस प्रकार निचले स्तर में सर मानवाधिकार का बहुत ज़्यादा हनन हो रहा है सर, इस संबंध में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसमें तो एक बातें है, गवर्नमेंट ने तो अनेकों विभाग और संस्थाएं बनाए हुए हैं, लेकिन जो है गवर्नमेंट जो है हर विभाग को बारीकी से नहीं देख पाता और जनता की क्या समस्या है जड़ से वो नहीं देख पाते। जैसे कि उदाहरण के ले लीजिए, पंचायत में विभिन्न पॉलिसी रहता है, आम जनता ज्ञान के अभाव में वो सब तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो हमारे ये संगठन है वो ग्रामीण से लेकर ग्राम पंचायत से लेकर जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत से लेकर ब्लॉक स्तर से लेकर जिला और प्रदेश स्तर तक कार्यरत है। इसमें जो है जैसे कि भ्रष्टाचार के संबंध में लोगों को पॉलिसी, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है, छोटे छोटे जो पॉलिसी रहता है उससे जागरूक करवा के उनसे जो है फ़ायदा दिलाना है, लाभ दिलाना है। सर, अत्याचार को रोकने के लिए आपकी संगठन किस प्रकार काम कर रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस संबंध में देखिए, जैसे कि हमारे संगठन को अवगत होता है कि कोई विभाग के द्वारा या विभाग के कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा अत्याचार जनसाधारण के द्वारा किया जाता है, उस संबंध में सामने आके उनका आम जनता को बल देते हुए उनका साथ दिया जाता है। यहाँ तक कि आजकल साइबर का ज़माना है, इस कारण से ट्रैपिंग, रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से वहाँ हम उच्च अधिकारियों तक उस बात को, घटना को ले जाते हैं, यथाशीघ्र उसका जो है निराकरण करवाने का प्रयास करते हैं। और यहाँ तक कि विशेष रूप से जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहा जाए एक बहुत औद्योगिक विभाग रहा है। इस कारण से यहाँ दिनों दिन जो है प्रदूषण, धूल प्रदूषण का आए दिन बढ़ रहा है। तो इसमें देखेंगे आप, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि जो अन्य संगठन है, ये गवर्नमेंट हो या वो नॉन गवर्नमेंट हो, उसमें का एकमात्र ऐसा संगठन है जो हमारा संगठन है, वो प्रदूषण के क्षेत्र में विशेष रूप से काम कर रहा है, जो कि ग्रामीण से लेकर शहरों तक जो है इसको फ़ायदा मिल रहा है। अब आज के डेट में तो ऐसा है, ग्राम से लेकर पूरा शहर तक प्रदूषण, भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि गवर्नमेंट का भी नियंत्रण नहीं रहा है। ठीक है, वैसे में जो है हमारा संगठन जो है आगे बढ़कर ये काम कर रही है, तो विशेष रूप से इससे जनमानस को ये लाभ पहुंच रहा है। हाँ सर, जिस प्रकार थाना में देखें, जिस प्रकार पुलिस स्टेशनों में देखें, तो कहीं न कहीं निर्दोष लोगों को जेल भेजने का काम करते हैं और जो दोषी रहते हैं वो बाहर घूमते रहते हैं सर। इस प्रकार ऐसा कृत्य बहुत जगह थानों में देखने को मिलता है सर, इस पर किस प्रकार काम करती है आपकी संगठन? जो इसमें देखिए, इसमें सबसे बड़ी कमजोरी ये है विभाग की, पुलिस विभाग की कमजोरी बताऊँगा मैं, क्योंकि इनके द्वारा जैसे आप वहाँ तो सीसी कैमरा लगा हुआ रहता है, लेकिन जैसे आप मांग करोगे, कोई अत्याचार होता है थाना के अंदर में, यदि आप उसके आरटीआई के माध्यम से, अन्य माध्यम से अगर जानकारी मांगोगे, सीसी कैमरा चाहिए करके, उनके द्वारा ऐसा हवाला दे दिया जाता है जनमानस को कि इसमें गोपनीय है, इसको शेयर करने योग्य नहीं है, क्योंकि इसमें इस सीसी कैमरा में हमारे मुखबिर प्रभावित होंगे और अन्य प्रभावित होंगे करके इनकार कर दिया जाता है। इस बार छोटे छोटे बारीकियों से क्या है ना, खुलासा नहीं हो पाता, सत्य सामने नहीं आ पाता। लेकिन इसमें भी हमारे संगठन जो है ऐसे जनमानस से जैसे प्रभावित होते हैं कोई लोग, तो उनका हम सहयोग करते हैं और उसमें आगे हम कार्रवाई का पहल करते हैं।